हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। ये वीडियो स्पेसिफिकली है सीएमए फाउंडेशन वाले उन बच्चों के लिए जिनको टारगेट है कि मुझे लॉ पेपर के अंदर 80 प्लस लाना है। अगर आपका ये इच्छा है ना कि आपका 80 प्लस आना चाहिए तो ये वीडियो देखो। अगर आपकी इच्छा होगी मेरे को 60 प्लस आना चाहिए, जाओ 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 जाओ। हम लोग बात करेंगे बच्चों आज वाले पेपर के लिए बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक जो ए कैटेगरी में आते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक जो कैटेगरी बी में आते हैं, और सर ऐसे कुछ टॉपिक जो कैटेगरी सी में आते हैं, मतलब जहां पर आपने बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं भी लगाई तो भी चलेगा। तो आपका जो सीएमए फाउंडेशन का पेपर होता है, यहाँ पर आपको बिजनेस लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ से किस कैसे पेपर बनेगा। जैसे 10 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है वो कहाँ से आने वाले हैं, ऐसे कौन से टॉपिक है जहाँ से 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 से 4 एमसीक्यू आएंगे। ऐसे कुछ टॉपिक जहाँ पे 3-4 एमसीक्यू आ सकते हैं, 3 या 2 एमसीक्यू, और ऐसे कुछ टॉपिक जहाँ पे शायद 1 या 2 एमसीक्यू आपको दिखे। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट एनी बकवास। सबसे पहला मॉड्यूल 1, मतलब जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना उसको कर लेना। वहां से पक्के पक्के आपके 10 मार्क्स आने वाले। मैं कैटेगरी ए की बात कर रहा हूँ। अब जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू करो, सबसे पहले लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट वाला जो आपका सेकंड पार्ट है उसका, उसको बहुत अच्छे से कर लेना। आपको वहां पे क्वेश्चन दिखेंगे 6 से 8 मार्क्स, मतलब कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको उस टॉपिक के ऊपर दिखेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चल जाओ, तो इसेंशियल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना। वहां पर भी आपको 3 से 4 एमसीक्यू दिख जाएंगे। और जो डेफिनेशन है, जब आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आ जाओगे तो आपको डेफिनेशन दिया है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। यहाँ से भी आपको 3 से 4 एमसीक्यू मिनिमम दिखेंगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप लोगों ने अगला टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फिर से आओगे ना, अब ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2 या 3 एमसीक्यू दिखेंगे। दैट इज योर कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज और फ्री कंसेंट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना, इजी है क्योंकि वो डेफिनेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसको बोलते हैं, डिलीवरी किसको बोलते हैं, गुड्स किसको बोलते हैं, ये जो बेसिक डेफिनेशन दी है आपको। और उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब गुड्स स्पेसिफिक होगा या फिर आपका गुड्स कैसे होगा, स्पेसिफिक होगा लेकिन वो डिलीवरेबल स्टेट में है, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। वो सारी चीजें जो है वहां से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। और अब ऐसे ऐसे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इसमें शायद 1 या 2 ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पहला यूनिट है आपका। देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और कंसिडरेशन वाला टॉपिक। और बाद में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो टॉपिक जहाँ से आपको 1 या 2 एमसीक्यू मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे ही आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे शिफ्ट हो जाते हो, कंडीशन एंड वारंटी से लेके जितने भी क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पर आपने प्रॉमिसरी नोट का पढ़ लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज का पढ़ लिया, चेक का पढ़ लिया, उसके पहले एक टॉपिक आता है दैट इज फीचर्स ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो बहुत अच्छे से कर लेना। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, सर ये पीडीएफ हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको पता तो चल गया पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, आपको इसके लिए जो हमारा सीएमए का एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। सारे अपडेट हमारे वहां पर आते हैं, चाहे वो लॉ का सब्जेक्ट हो, चाहे वो अकाउंट का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका मैथ। भाई साहब मैथ तुम पढ़ कर तो देखो एक बार, सुनने जैसे तो बेटा अकाउंट तुमसे, तुम्हारा अकाउंट से स्नेह हो जाएगा। एक बार स्नेहा मैम से पढ़ के देख लो, जबरदस्त कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। लॉ के लिए मैं क्या ही बोलूँ, आ जाओ बच्चों, नाम तो सुना ही होगा। अब कैटेगरी बी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैटेगरी बी के अंदर सबसे पहले जो क्रॉसिंग जो होता है ना, क्रॉसिंग ऑफ चेक, वो वाला टॉपिक कर लेना। वहां से आपको 2 या 3 एमसीक्यू पक्के में दिखेंगे। इसके अलावा आप आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स के अंदर अनपेड सेलर, ये टॉपिक कर लेना। दिस इज योर अंडर कैटेगरी बी। और लास्ट वाले जहां पे आपको सबसे लास्ट में अपनी एनर्जी को डालना है, वो कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, गारंटी, इंडेमनिटी, प्लेज एंड एजेंसी। यहाँ से मार्क माय वर्ड 1 एमसीक्यू दिखेगा, 1 एमसीक्यू दिखेगा। ठीक है, ई कॉन्ट्रैक्ट, ई सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और डिसऑनर ऑफ चेक। यहाँ से आपको एक एमसीक्यू दिखेगा। तो मैं आपको अब क्या बोल रहा हूँ, देखो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, आप कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते हो। सिलेबस ही कितना छोटा है आपका, 4 तो लॉ के टॉपिक है, तो चारों अच्छे से कर लो ना भाई। तो आपका भाई आपके लिए क्या लेके आने वाला है बेटा, एक जबरदस्त रिवीजन सेशन लेके आने वाला हूँ। और सारे सब्जेक्ट की रिवीजन सेशन आप देख रहे होगे शुरू हो चुके हैं हमारे चैनल पे।
तो अब आप लोग क्या करो, उस रिवीजन सेशन को अटेंड करो। मैं बोलता हूँ पेन पेपर लेके बैठो, उसके अंदर मैं आपके साथ में एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाला हूँ जो इंस्टीट्यूट ने आपको पूछे हैं। अगर आप उस एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आप कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो बेटा आपकी 80+ जाने से आपको कोई भी नहीं रोकेगा। तो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना। मिलकर एग्जाम को हम लोग क्रैक करेंगे गाइज। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और सुनना मेरे भाई, बीइंग अ टीचर मैं समझता हूँ तेरे काफ़ी सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गए ना जो तू किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकता है, तो अपने भाई के साथ में बिल्कुल शेयर कर सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर तेरे को क्या प्रॉब्लम जा रही है, तेरे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास। और नहीं भी होगा हम लेकर आएंगे, बिकॉज बोलते हैं ना कोई भी लॉग बिना की के नहीं बनता, वैसे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो डेफिनेटली तू अपनी बात को शेयर कर और जो भी प्रॉब्लम होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।